अपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ मुख्य तथ्य, उनके से संबंधित क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, यानी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में उसको हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये जो गणतंत्र दिवस है वो है क्या, तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है। एक क्या है, राष्ट्रीय पर्व। और ये कब मनाया जाता है, तो हम देखेंगे कब। हर वर्ष या कहें प्रति वर्ष 26 जनवरी को ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर क्या हुआ था, संविधान लागू किया गया था। हटाकर संविधान लागू हुआ। ठीक है, 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह क्या हो गया, हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हुआ। इसके बाद देखेंगे कि जो 3 पर्व होते हैं राष्ट्रीय, 3 राष्ट्रीय पर्व। जो पहला पर्व है, कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस तरह के, कि जो पर्व है वो कौन सा है, 2 अक्टूबर, जिसे अहिंसा या गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। दूसरा क्या है, जो दूसरा है वो है 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और तीसरा यही है 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। इसके अलावा हम देखेंगे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ, यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो संविधान लागू कब हुआ, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को, यानी जब संविधान बन के तैयार हो गया, संविधान सभा ने उसे अपना लिया 26 नवंबर 1949, उसके ठीक 61 दिन के बाद, कितने दिन, 61 दिन के बाद क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी और ऐसा क्यों हुआ वो भी देखते हैं। क्योंकि जो 26 जनवरी मतलब जो 1930 में इसी दिन 1930 के इसी दिन यानी 26 जनवरी के दिन ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब 26 जनवरी 2024 में जब आज के यानी गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? देखिए, मुख्य अतिथि थे यानी जो गणतंत्र दिवस की पर आए थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, इसके बाद है जो प्रथम यानी जब 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस पहला मनाया गया था। तो उस समय मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट में कौन आया था? तो वो है इंडोनेशिया के, या प्रथम अतिथि के रूप में देखते हैं हम इसको। ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। और इनका नाम क्या था? ये भी राष्ट्रपति थे और इनका नाम था सुकर्नो। ठीक है, और इनके द्वारा ही मतलब ये मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी 1950 के प्रथम। और अब जो आए हैं 2024 में, उनका नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। यहां तक हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे जो गणतंत्र दिवस की थीम थी वो क्या थी? विकसित भारत। पहली जो थीम है वो उसका नाम है विकसित भारत। और जो दूसरी थीम है उसका नाम है भारत लोकतंत्र की मृतिका। भारत लोकतंत्र की। ठीक है, ये क्या है? गणतंत्र दिवस की थीम है ये दोनों। आगे हम देखेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता यानी भारत का संविधान लिखने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके द्वारा क्या हुआ था? संविधान लिखा गया था। वो कितने समय लगा था उसमें? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना क्या लगा था? उसको समय लगा था। ठीक है, अब जो गणतंत्र दिवस पर क्या हुआ था? परेड हुई है। उसमें जो कहां पर परेड हुई है? तो वो हुई है कर्तव्य पथ पर। लेकिन इससे पहले जहां पर जो होती थी परेड, तो वो कब होती थी? मतलब कहां पर होती थी? इसका पुराना नाम है कर्तव्य पथ का ही राजपथ।
ठीक है, इस राजपथ का नाम बदलकर ही कर्तव्य पथ रखा गया है। और जो कर्तव्य पथ है ये किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो ध्वजारोहण यानी तिरंगा फहराया गया राष्ट्रपति इससे पहले आप जान लीजिए कि जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर क्या होता है, आए साल जो राष्ट्रपति होता है वो झंडा फहराता है। और जो 15 अगस्त तो होता है उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। उस समय जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले पर झंडा फहराता है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा झंडा फहराया गया था। और ये 15वीं क्या है? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। और जो स्वतंत्रता दिवस पे मैंने बताया आपको, दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे कि इसमें कि 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यानी गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले फहराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, और जो झंडा था उसका जो डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? झंडे का डिजाइन ये बनाया था पिंगली वेकिया द्वारा इसका झंडे का जो चित्र बनाया गया था। और जब झंडे का डिजाइन बनाया गया था तो शुरू में क्या था, उसमें चरखे का चित्र था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस चरखे के स्थान पर जो चक्र आया, यानी झंडे में चक्र कब अस्तित्व में आया? तो देखिए यहाँ पर अस्तित्व में आया तो ये आया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ये जो चरखे की जगह क्या आ गया था? झंडा आ गया था। सॉरी, जो चरखा था चरखे की जगह क्या आ गया था? चक्र आ गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि भारतीय यानी झंडे की जो लंबाई है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2। और 3 पट्टियां हैं। इसमें कितनी पट्टियां हैं? पट्टियां कितनी हैं इसमें? पहली है केसरिया, सफेद और हरा। ये 3 रंग की पट्टी होती है। और जय हिंद का अर्थ होता है देश की विजय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।